जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो आप सबके जो है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में साथी आप सबके क्या है स्वागत है। एक बार फिर से बतला दूं, जितने भी मेरे भाई डिफेंस के हैं यानी बीएसएफ के जवान मेरे जितने भी हैं उन सबके मेरे तहे दिल से यानी फौजी भाई के लिए भैया मैं तहे दिल से एकदम धन्यवाद देता हूं और उनका हार्दिक स्वागतम करता हूं। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज क्या है भैया, आज प्रेस्टीज सेट नंबर पहला है जी भैया जी, पहला है, जिसमें से हम ये करेंगे कि टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं। क्या भैया जी, टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं। और कुछ आपको बतला दूं भैया, तो आपके जो है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं भैया जी, तो ये 25 आते हैं। ठीक है ना, क्या है ये 25 क्वेश्चन आते हैं। पहले जो कि हम आपको सिलेबस के बारे में कुछ बतला दूं, उसके बाद जो एक साथी जो कि प्रेस्टीज सेट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, आज जो है कि पहला प्रेस्टीज सेट, इसलिए इसमें जो है कि हमें कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ नहीं जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आप जो है कि हम आपको बतला दूँ, इसमें जहाँ कि भैया लॉजिक लगने लायक काम होगा हम लॉजिक लगाएंगे, और जहाँ जो है कि बेसिक बतलाना होगा हम बेसिक बतलाएंगे। अगर हाँ जिस साथी का प्रश्न यानी कि रीजनिंग का, चाहे हिंदी का, चाहे मैथ का, चाहे जीएस का, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस जो पूरा करना हो तो कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट करके बतलाइए। ठीक है ना भैया। तो ये देखना, हम आपको बतला दूँ रीजनिंग। ठीक है ना, क्या है भैया रीजनिंग। ये रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं भैया, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं भैया जी, तो ये हिंदी के आपके आ जाते हैं 25। ठीक है ना, कितने आते हैं 25 आ जाते हैं। उसके बाद जो है कि आपके मैथ के कितने आते हैं भैया जी, ये भी 25 आ जाते हैं। उसके बाद आपके जीएस या स्टेरिस में कुछ भी हो, करेंट अफेयर जो भी मिलाक हो, 25 इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अब देखें, हम बात कर लें भैया टोटल कितने आते हैं भैया जी, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन के ये होते हैं। ठीक है ना, क्या है टोटल 100 क्वेश्चन के होते हैं, जिसमें से भैया जी हम आज रीजनिंग के प्रेस्टीज सेट करने वाले हैं। उसके बाद जो है कि भैया हम हिंदी का करेंगे, उसके बाद जो है कि हम मैथ का करेंगे, उसके बाद जो है कि जीएस के करेंगे। लेकिन भैया जी ये तो आप जो है कि 25-25 क्वेश्चन बतला रहे हैं, लेकिन भैया जी हम सबका टॉप क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सबका टॉप क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। केवल 15 ही क्वेश्चन में आपके कवर कराने का हम 25 क्वेश्चन इतना काम करेंगे। ठीक है ना, क्या है 25 क्वेश्चन इतना काम करेंगे। ठीक है ना, हो तैयार तो साथी कुछ अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आ जाता है। देखना, ये लीजिए दिया है भैया जी, पहले है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी सीरीज नंबर से आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखो भैया क्वेश्चन देख के क्या है घबराना नहीं है। उसको जो है कि इसमें आपके 2-3 रूल हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, एक प्लस का हो सकता है, एक गुणा का हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है, एक डिवाइडेड का रूल हो सकता है, और 5वां जो है कि भैया जी अंतर करना। ठीक है ना, इनका अंतर करके अब देख लेना। तो पहले जो है कि हम बेसिक रूल देखते हैं। अंतर यानी 1 और 7 का डिफरेंस 6 होते हैं। 7 और 29 का डिफरेंस भैया जी कितने होते हैं, ये 22 होते हैं। हमने देखो यहाँ पर ये कुछ गलत ही है, चलो ठीक है 22 ही लिख रहे हैं, 22 से। उसके बाद जो कि 35 यानी कि 6 हो गया जी भैया जी, 6 प्लस यहाँ पर जो कि भैया जी 12 प्लस 22 प्लस, उसके बाद 6 प्लस, उसके बाद 35 में आप कितना जोड़ेंगे भैया जी 12, क्या है 12 प्लस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, हमके प्रस्ताविक चिन्ह पर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो 6 प्लस फिर से जो है कि 22 प्लस नहीं होंगे मेरे दोस्त, 22 प्लस नहीं होंगे। आप हमारे कहने से यहाँ पर जो है कि 19 लिख लीजिए। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर आप 19 लिख लीजिए, क्या है भैया जी 19 आप लिख लीजिए यहाँ पर, जो कि आपको उत्तर तब बनेंगे। क्या है भैया जी यहाँ पर 19। ठीक है ना, अब 19 देख लेते हैं। अगर हम 19 ले लें भैया, क्या बन जाएंगे जी। अब देखो 7 और 19 का अंतर कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है ना, 7 और 19 का अंतर कितने होते हैं, तो देखना एक बार 6 प्लस किया है, एक बार 12 प्लस किया है, एक बार 6 प्लस किया है, एक बार 12 प्लस किया है। ठीक है ना, उसके बाद आप कितना करेंगे प्लस भैया जी 6 करेंगे, तो 47 और 6 कितने हो जाते हैं 53। 53 देखो कहीं है जी भैया जी, ऑप्शन नंबर बी में है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना भैया जी। इसके आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दिया भैया यदि n बराबर इतना अग्रुजी बराबर 50 है तो दिए गए विकल्पी में से इतना को किस के बराबर होंगे। या भैया आपके उत्तर ए हो जाएंगे, या भैया आपके उत्तर बी हो जाएंगे, या भैया आपके उत्तर सी, या आपके डी हो जाएंगे। इनमें से कौन सा हो जाएंगे एक बार बतलाना। चारों में से आपके ऑप्शन कौन से हो जाते हैं तो देखते हैं। n का एक बार देख लो, हम कुछ में इसमें बतला दूं हमारे फोर्स भाइयों के लिए। ठीक ना, फोर्स भाइयों के लिए ये बतला दूं कि इसमें देखना एक प्रथम अर्धांश होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं भैया जी, ये प्रथम अर्धांश होते हैं। ये कहाँ से कहाँ होते हैं भैया, ये ए से लेकर एम तकले होते हैं। ठीक ना, ए से लेकर एम तकले होते हैं। और द्वितीय, ठीक है ना, यानी कि द्वितीय देखना भैया, द्वितीय अर्धांश कितने होते हैं। द्वितीय अर्धांश आपके कहाँ से कहाँ होते हैं, तो द्वितीय अर्धांश भैया आपके ये एन से लेकर, ठीक ना, एन से लेकर कहाँ तक ले होते हैं भैया जी, जेड तक ले होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं, जेड तक ले होते हैं। और जो है कि आपको ए से लेकर, ठीक ना, ए से लेकर जेड तक ले क्या है भैया जी, कोड, यानी कोड इसके जो होते हैं ए पर 1 होते हैं, जेड जो है कि 26 पर होता है। ये सब जो है कि आपको रटना होगा। ठीक है ना, क्या है, ये सब जो है कि आपको रटना होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके क्या है, इतना हमको बतलाना बहुत जरूरी था। ठीक है ना, तो आप देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो कि एन कितने होते हैं भैया जी, एन आपके एन जो है कि 14 पर होते हैं जी भैया जी, 14 पर होते हैं। उसी प्रकार हम देख लेते हैं, दिया है जी आर ओ जे, तो ये हमारे जो होते हैं जी जो होते हैं भैया जी, ये 7 पर होते हैं, ये आपके 18 पर होते हैं, और जो कि भैया ओ आपके 15 पर होते हैं। उसके बाद जो कि जे आपके 10 पर होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, 10 पर होते हैं। तो अब देखते हैं, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ले 25 हो गए जी भैया जी, यहाँ से यहाँ तक ले 25 हो गए जी भैया जी। अगर 25-25 हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है भैया जी, 50 हमारा दिया है, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार भैया जी रियल नंबर दिया है, क्या है, रियल नंबर दिया है। ठीक है ना, ना अपोजिट किया है ना कुछ किया। तो उसी प्रकार हम जोड़ लेते हैं एन आर बी एफ जी का। तो एन कितने हो जाते हैं भैया जी, एन आपके 14 पर हो जाते हैं, और 14 18 हो जाते हैं, प्लस के 2 हो जाते हैं, प्लस के सी हो जाते हैं, और प्लस के 7 हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, प्लस के 7, 18 2 20 हो जाते हैं, 14 2 20 हो जाते हैं, और 7 कितने हो जाते हैं भैया, 20 20 40 10 47। ऑप्शन नंबर ए कितने हो जाते हैं भैया जी, ये आपके 20 20 40 हो जाते हैं, 10 47 हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देख लेते हैं जी, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है भैया जी, यानी कि आपके क्लॉकवाइज यानी घड़ी से आ गया। ठीक है ना, क्या है, घड़ी से आ गया, घड़ी इमेज है। ठीक है ना भैया जी, एक हम वृत्त बना लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक वृत्त बना लिया, क्या है भैया जी, हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ से ले लो एक वृत्त ले लो, ओ चलो हमने यहाँ पर इसको ले लिया, इसे नहीं, इससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया, ये जो है कि हमारे घड़ी हैं। ठीक है ना, क्या है, घड़ी है। इसमें जो कि कुछ इस प्रकार से दर्शाना होता है। ठीक है ना, ये हमारे घड़ी हैं, ये यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है भैया 9, यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर हमारे 12 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, 12 हो जाते हैं। तो देखो दिया है रिंग की घड़ी एक के अनुसार 8 बजे। ठीक है ना भैया जी, 8 हमारे कहाँ बजते हैं, यहाँ पर बजते हैं। 8 हमने बजा लिया बहुत ईजी तरीके से, 8 बजे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो, ठीक है ना भैया, 8 बजे हैं और मिनट की सुई कहाँ हो, उत्तर दिशा में की ओर इगत करती हो, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इगत करेगी। यानी घंटे की सुई, अब देखो बहुत अच्छे से पूछ लिया। इसे हम क्या कहते हैं भैया जी, इसे हम पश्चिम कहते हैं, इसे हम पूर्व कहते हैं, इसे उत्तर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भैया जी, दक्षिण। अब इन दोनों को पश्चिम और दक्षिण मिला को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ठीक है ना भैया जी, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, हमारे ऑप्शन डी जो होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखना कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ जाता है भैया जी आपकी ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसे देखना दिया है, किसी कुट भाषा में इतना को इतना लिखे जाते हैं और इतना को इतना लिखे जाते हैं, तो इतना को क्या लिखे जाएंगे। ठीक है ना, हमने आपसे बतलाया, आपको जो अगर कोड याद कर लोगे तो भैया जी क्या है, आपको बहुत ईजी रहेंगे। तो दिया है भैया जी क्या, एम बी सी
इतने के बराबर कितना दिया भैया जी, ODE। तो एक देखना, एक लॉजिक हमारे बन रहे हैं क्या, ये हम 13 पर होते हैं, ये 15 पर होते हैं जी भैया जी, ये 2 पर होते हैं, ये 4 पर होते हैं, ये 3 पर होते हैं, ये 5 पर होते हैं। यानी कि हमारे देखने से भैया जी सारे में 2 2 प्लस किया है, सारे में 2 2 प्लस किया है। तो हमें अब इसे नहीं चेक करना है, ठीक है ना, हम डायरेक्टली यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर हमारे बन जाता है तो साथी ठीक है, ठीक है ना, क्या है, क्योंकि बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो फिर से जो कि दूसरा रूल कार्य करेंगे, उसको दूसरा रूल लगाएंगे, ठीक है ना। कार्य नहीं किया जाता, इस पर मेहनत किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये कितने होते हैं, 8 8 2 10 जे होते हैं, जे से जितने ऑप्शन सारे के सारे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे हैं। अब यहाँ पर देखना ये पी है 16, ये 16 पर होते हैं जी भैया जी, 16 पर, ये 8 पर, 16 2 18, 8 जैसे जितने हैं सारे के सारे हैं भैया जी। ये तो परेशानी, ओ कितने पर होते हैं 15, 15 2 कितने होते हैं 17 क्यू हो जाते हैं, और आई 9 पर होते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, और ये डब्लू हो जाते हैं, यानी कि 21 2 23 हो जाते हैं। देखो कौन दिया है भैया जी, WJQR, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्त, क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल डी सही हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखना अंग्रेजी और माला से, यानी कि भैया जी और माला से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है ना। अगर देखना आपके लेफ्ट ये होते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट में आपके क्या होते हैं भैया जी, लेफ्ट में आपके ए होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट में क्या होते हैं, ए होते हैं, और राइट में क्या होते हैं भैया जी, तो जेड होते हैं। तो ये 1 होते हैं, यहाँ से यहाँ कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर आपको किसी संख्या में से घटाना हो तो भैया जी अब 26 की जगह क्या लेंगे, 27 लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, 27 लेंगे। तो बोला है भैया जी अंग्रेजी और माला में बाएं से, यानी किधर से बोला है भैया जी, ये बाएं से बोला है, बाएं से 17वें अक्षर कौन से होंगे, देखो भैया जी बाएं से 17वें अक्षर, यानी कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि आपको किस में से घटाना होगा, ठीक है ना, किस में से घटाना होगा, या 17वें अक्षर कौन से होंगे, ये पूछता है आपको, ठीक है ना। तो ये कितने पे होते हैं भैया जी, एक आपके पे होते हैं, ई कितने पे होते हैं, 5 पर होते हैं, जे कितने पे होते हैं, 10 पर होते हैं, ओ कितने पे होते हैं भैया जी, 15 पे होते हैं। तो 15 2 कितने होते हैं भैया जी, 17, 15 2 कितने होते हैं, 17। तो ओ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओ के बाद क्या आएंगे भैया, ओ के बाद क्या आएंगे बतलाना, ओ के बाद पी आते हैं जी भैया जी, पी और क्यू हो जाते हैं। क्यू है ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है, आपके यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं भैया जी, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। इसी प्रकार हम 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों के दिए गए विकल्प में से विषम योग चुनना होता है, यानी विषम के मतलब ये है भैया, ये इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है ना, इन 4 ऑप्शनों में से 3 जो हैं एक समान होते हैं, 3 जो हैं कि एक समान होते हैं, एक कोई अलग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उत्तर देते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, उसी को हम उत्तर देते हैं। तो चलो देखते हैं, नाक आपके कहाँ होते हैं भैया जी, नाक तो ऊपर होते हैं। ओठ कहाँ भी होता है भैया जी, ऊपर होते हैं। गला कहाँ होता है, गाला नीचे होता है, इस पर थोड़ा डाउट है। उसके बाद जो कि आँख, यानी कि देखते हैं ये तीनों क्या है भैया जी, ऊपर, यानी कि हमारी ये आँख, गाल, नाक और ओठ हो जाते हैं। इसके नीचे क्या होते हैं भैया जी, गाला हो जाते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं, गाला हो, यानी कि आपके उत्तर जो होंगे, उत्तर नंबर सी होंगे। क्या है, उत्तर आपके नंबर सी होंगे, ठीक है ना भैया जी, क्या है, उत्तर आपके सी हो जाते हैं। इसी प्रकार हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 7वां क्वेश्चन आपके बैठक अवस्था से आ जाता है, ठीक है ना भैया जी, क्या है, बैठक अवस्था से आ जाता है, बहुत अच्छा है। यानी कि गोल मेज, यानी कि एक हम वृत्त ले लेते हैं, वृत्त पर इनको बैठा देते हैं। कितने मित्र हैं भैया जी, 6 हैं। तो 6 मित्र को हम बैठा दिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, 6 मित्र बैठ गए कुछ इस प्रकार से। तो अब हम जो कि इन लोगों को बैठाना, अरे ये क्या हुआ यार, इन लोगों को हम बैठाना स्टार्ट कर देते हैं। किस प्रकार से ये बैठते हैं, कितने हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को हम बैठाते हैं भैया जी। ये हो गए आपके, ये हो गए और ये हो गए, 6 हो गए जी भैया जी, 6 हो गए। अब 6 जो कि अब 6 क्या करते हैं, किधर ताकते हैं, पहले ये भी देखते हैं। तो केंद्र की ओर ताकते हैं भैया जी, यानी कि सबका मुंह जो है कि केंद्र की होगा। केंद्र हमारे क्या है भैया जी, केंद्र यहाँ पर है, ठीक है ना, केंद्र यहाँ पर। तो देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ईजी सा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है भैया जी, ए बी और सी के बीच में बैठा, ए जो है भैया जी बी और सी के बीच में बैठा है, ठीक है ना, सी के बीच में बैठा है। और डी जो है भैया जी, ठीक है ना, ए बी और सी के बीच में है।
डी के दाईं ओर सी है, डी के दाईं ओर कौन है भैया जी? सी है। तो डी को हम यहाँ बैठाएंगे तो डी के जो है कि राइट इधर होंगे और लेफ्ट इधर होंगे, क्योंकि भैया जी ये केंद्र की ओर ताक रहा है, ठीक है ना। क्या है? ये केंद्र की ओर ताक रहा है। बी जो है सी और ए के बीच में है, बी जो है भैया सी और एफ के बीच में, तो एफ को यहाँ लिया दो और ई को यहाँ लिया दो। ये ई एक बच्चा है, ठीक है ना, ई एक बच्चा है, तो ई को हमने यहाँ लिया दे। आप जो कि सिलेज कर दो। तो पूछा क्या है भैया जी? एफ के ठीक दाहिने कौन बैठा है? तो एफ के दाहिने कौन है भैया जी? ये इधर ताक रहा है, ठीक है ना। किधर ताक रहे हैं भैया जी? ये अंदर की ओर ताक रहे हैं, तो ये इनका लेफ्ट हो जाते हैं, ये इनका राइट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना भैया। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, यानी कि आपके क्रम व्यवस्था से भी आ जाता है दोस्त एक क्वेश्चन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अब देखेंगे किसी कक्षा में हिमांशु ऊपर से है, यानी कि भैया जी ऊपर से क्या है? ऊपर से 23वां नंबर पे है। एक बार देख लो, हम इसमें बतला दूं, लेफ्ट प्लस राइट होते हैं और माइनस 1 हो जाते हैं, ठीक ना। ये एक सूत्र इसका बनता है, ये आप लोग लिख लें। अब जो है कि भैया टोटल, अगर टोटल में से बोल दें, टोटल में से बोले तो भैया जी ये लेफ्ट प्लस राइट होते हैं, माइनस में 1 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? टोटल प्लस, ठीक है ना, टोटल प्लस 1 हो जाते हैं, टोटल प्लस 1 हो जाते हैं, और आपको इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना। टोटल प्लस 1 हो जाते हैं और टोटल प्लस 1 हो जाते हैं। उसके बाद भैया जी माइनस में इन दोनों को घटाना होता है, ठीक है ना, यल प्लस आर करके इन दोनों को घटाना होता है। ये सूत्र लिख लेंगे, बहुत अच्छा सूत्र है, ठीक है ना। तो दोस्त अब देखते हैं इस हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है भैया जी हिमांशु जो है कि ऊपर से क्या है भैया जी? ऊपर से ये 23वां अक्षर है, 23वां स्थान पर है, और नीचे से भैया जी 20वां स्थान पर है। क्या है? नीचे से ये 20वां स्थान पर है। तो पूछ रहा है भैया जी स्थान पर है तो कक्षा में कुल कितने, यानी कि भैया ऊपर से हो या नीचे से हो, हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। हम दोनों के ऐड करके एक माइनस कर देते हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट प्लस राइट माइनस हमने 1 बतलाए हैं। अगर टोटल पूछे तब भैया जी, तो ये देखना 23 और 20 कितने हो जाते हैं? 43, माइनस 1 कर दोगे तो भैया जी 42 हो जाते हैं। एक बार बतलाना मेरे दोस्त, क्या हमारे बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना मेरे दोस्त। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो ये भी बतलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी एक्यूरेट है, सी ई जो होंगे एक्यूरेट हो जाते हैं। ये हमने क्या किया है जी? ए बी सी डी होना चाहिए, तो सी कहाँ से उड़ा दिए बे? चलो ठीक है, हमारे टाइप में हो दे। तो अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन भैया जी। 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, यानी कि ये देखना दिशा परीक्षण से क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त, इससे जो कि आपको अनिवार्य है क्वेश्चन मिलना। तो बोल रहा है भैया जी शहर ए जो है, ठीक है ना, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है। शहर ए जो है शहर बी से पूर्व की ओर है, ठीक है ना भैया जी। शहर बी से पूर्व की ओर हमने पूर्व बना दिए। अब कह रहा भैया जी तथा शहर सी से उत्तर की ओर है, तथा शहर सी उत्तर की ओर है, ठीक है ना। क्या है? उत्तर की ओर। तथा किसके लिए आता है भैया जी? तथा देखना, तथा के बारे में बतला दूं और जो कि और के बारे में बतला दूं। ये जो है कि भैया दूरी के लिए आता है, दूर के लिए, यानी कि देखो ए दिया है और बी दिया है, यहाँ पर मान लो कि सी है, ठीक है ना, सी है। तो और का मतलब दूर होता है, तथा का मतलब दूर होता है, यानी कि दूर कौन है भैया जी? सी से जो है कि भैया जी दूर ए पर है, तो ए के लिए ये कहा है, ठीक है ना। शहर ए जो है शहर बी के पूर्व में है और तथा सी उत्तर की ओर है, तथा सी उत्तर की ओर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तथा सी जो है कि भैया जी उत्तर की ओर है, तो हमने सी को जो कि उत्तर की ओर रख दिया। उसके बाद कहा है भैया शहर सी शहर बी के किस दिशा में है, यानी कि एंगल ऐसे पूछ दिया पैथागोरस पर में। अगर दिया होता किलोमीटर यानी कि संख्या दिए होते तो भाई जी हमके पैथागोरस के सूत्र लगाना होता, यानी कि शहर किस दिशा में, तो हमने इस कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पूर्व हो जाते हैं, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, यानी दक्षिण और पूर्व को क्या कहते हैं भैया जी? दक्षिण पश्चिम कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम कहते हैं, ठीक है ना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ये बतलाना जी, एक आपके आ जाते हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। क्या आ जाते हैं जी? ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखना सी माता है, अरे
देखो हमारे टाइम महोदय कुछ गलत कर दिए, सी माता है और बी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पर कुछ गलतियाँ किए हैं, यहाँ पर कुछ गलती किए हैं, तो इस गलती को हम कैसे सुधारें। यहाँ पर ए ले लेते हैं, ठीक है ना, ए ले लेते हैं। जैसे कि मान लो साथी ए सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, ठीक है ना, क्या है ए और बी की। यहाँ पर हमने ए लिया है तभी क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि डी पति है बी का, ठीक है ना भैया जी, डी पति है किसका, बी का, तो ये तो प्लस होंगे, ये जेंडर जो है कि क्लियर, ये माइनस हो जाते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो सी का डी से क्या संबंध है, ठीक है ना भैया जी, सी का डी से क्या संबंध है। यानी कि एक बात बतलाना भैया जी, ये इसके पति के जो है कि पत्नी की माता हमारी क्या लगती है भैया जी, सास, क्या लगती है, सास लगती हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रैंड मदर कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्त, क्या कह सकते हैं, ग्रैंड मदर कह सकते हैं, मदर इन लॉ, ठीक है ना, क्या है, मदर इन लॉ होते हैं ना, ये इंग्लिश वर्ड कुछ होते हैं, तो हमारे सास जो होंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथी बतलाना हमारे, यानी डिफेंस से आ रहे साथियों, हमारे देश के फौजी जवान, एक बार बतलाना आज का प्रेस्टीज सेट कैसा लगा मेरे देश, मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।